हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो को आप लोग एंजॉय करते होंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है तो लाइक भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ आज 5 ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, जो हर साल पूछी जा रही है परीक्षा में। ऐसी अभिक्रिया देखिए, पहला यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। वह अभिक्रिया देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कीटोन या एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हम अभी समझाएंगे आपको। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? अल्फा हाइड्रोजन न हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट देता है। क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RCHO, जहाँ पर CHO ये आपको फंक्शनल ग्रुप दिखे, CHO, ठीक है, ये अगर ग्रुप दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एल्डिहाइड मौजूद है। ठीक है, वहाँ पर क्या मौजूद है? आपका एल्डिहाइड। और कहा किससे है? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करना है और एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट देता है। क्या देता है? इसका नाम है आपका सोडियम सोडियम एसीटेट। ठीक ना, एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये आपका ROH यानी कि ये आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ठीक ना, ये आपका अल्कोहल है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैं आपको समझा दूँ। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि इसके साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा रहता और उस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए, इसी आर की जगह पर हम एच ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए? आर की जगह पर एच ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCHO। इसको हम लोग बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये इसको फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जानते ही हो आप लोग, बहुत बाकायदे अच्छे से जानते होगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक ना, इसका जो ये सब फार्मूला है ना, आप लोग एकदम मुंह पर रखे रहो, एकदम ऐसे कि कोई पूछे तुरंत फट दे, ये आना चाहिए। ठीक है, तब जाके 70 में 90% पाओगे। अभी 70 में 90 नहीं भाई, 70 में 70 आएगा। ठीक है, जैसे 70 नंबर का होता है ना पेपर, उसी का बात कर रहे थे। ये देखिए, सोडियम फार्मेट बना। जब यहाँ पर यह आर था तो ये एसीटेट का नाम लिया, तो यहाँ पर भी एसीटेट है, लेकिन ये जब एच यहाँ लग गया तो फार्मेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड का ये सोडियम जुड़ा तो सोडियम फार्मेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट हुआ था, सोडियम फार्मेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए CH3 आ गया। क्या आ गया? CH3 आ गया। आर की जगह पर CH3 आ गया। वो CH3OH को क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद देखिए, आपका है संघनन, एल्डोल संघनन। कौन सा है? एल्डोल संघनन। ठीक ना, एल्डोल संघनन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक और अभिक्रिया दिखाएंगे। ये एल्डोल संघनन पहले देख लेते हैं। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु आपस में 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसमें बनता है। क्या बनता है? इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये 10% लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10% NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है, कौन? एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई ले सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए, देखिए यहाँ पर CH3CHO। ठीक ना, CHO आया तो ये एल्डिहाइड हो गया। देखिए, दो अणु लेना है। किसके? कितने अणु? दो अणु आपस में। देखना, दो अणु आपस में, ये 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति हो गई। और यहाँ पर देखिए क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा गामा, जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उसका नाम देते जाएंगे। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर दूसरे कार्बन, इसी कार्बन से जुड़ा है तो ये बीटा, फिर इसी कार्बन से कार्बन है तो गामा, इसी कार्बन से कार्बन होता तो उसका डेल्टा नाम होता। ठीक है, क्या नाम होता? डेल्टा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा। अब ये OH समूह जो है किस पर आया है? बीटा पर आया है। बीटा, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिए कीटोन का।
कीटोन का फार्मूला होता है RCOR, ठीक ना। ये R है, इसको R मान लीजिए, इसको CO है और ये CH3 जो है इसको भी RCOR, ठीक है। कीटोन का यही होता है ना सूत्र, जो कॉमन सूत्र होता है RCOR होता है, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पर R की जगह पर क्या लिए, CH3 लिए, तो CH3COCH3 ये क्या है, ये आपका क्या है, CH3COCH3 आपका कीटोन हो गया। उसके बाद एक और वही अणु लिए CH3COCH3 वही अणु लिए। अब वही अणु के साथ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा आपका, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये आपका कीटो ग्रुप है और यहाँ पर देखिए एक अल्फा कार्बन, इसके साथ एक बीटा कार्बन, एक कार्बन और जुड़ा है, ये कौन सा है, गामा कार्बन, ठीक है। और इस बीटा कार्बन पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए एक आपका ये अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सा, रोजेनमुंड अपचयन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ठीक ना। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट में निम्नलिखित पैलेडियम चूर्ण होता है, ठीक ना। जो उत्प्रेरक होता है वो बेरियम सल्फेट में निलंबित क्या होता है, निलंबित क्या होता है, पैलेडियम होता है, क्या होता है, पैलेडियम चूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RCOCl ये आपका जाइलिम है, जाइलिम एसिड है, जाइलिन एसिड है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये देखिए पैलेडियम है, पैलेडियम का चूर्ण है। और ये क्या आपका BaSO4 है, बेरियम सल्फेट है, ठीक ना। बेरियम सल्फेट में कौन सा निलंबित है, ये पैलेडियम चूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर उपस्थिति जिसकी करनी थी कर दिए और जो तत्व लेना था वो भी ले लिए। अब यहाँ पर बनेगा RCHO इसमें कहा है क्या बनता है, देखिए क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रभावित करने पर एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक ना। इसमें एल्डिहाइड CHO का है ना, जहाँ पर CHO आएगा वो एल्डिहाइड होगा, तो ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए निकले क्या, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया है तो देखिए RCHO हो गया है, ठीक है। जब यहाँ पर Cl निकलेगा एक हाइड्रोजन बचेगा तो ये HCl निकलेगा, ठीक ना, एसिड के रूप में निकलेगा। अगर हम यहीं पर R की जगह पर CH3 ले रहे हैं, अगर हम यहीं पर CH3 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए CH3COCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, और ये देखिए आपका वही चीज़, फिर यहाँ पर जो था R की जगह CH3 है तो CH3CHO प्लस HCl, ठीक ना। ये भी आपका क्या बना, एल्डिहाइड बना, कौन सा, एसिटल्डिहाइड बना, क्या बना, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं एसिटल्डी हाइड, ठीक ना, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता ही है। अब देखिए स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके माप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती, स्टीफेन अभिक्रिया। देखिए SnCl2 और HCl की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्किल साइनाइड से, तो एल्किल साइनाइड का देखिए यहाँ पर RCl ये साइनाइड है और ये एल्किल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ये अपचयन का है ना, देखिए यहाँ पर अपचयन का नाम लिया है। अब जब भी अपचयन का नाम लेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब भी अपचयन का नाम लेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन को इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर HCl भी है और यहाँ पर SnCl2 भी है, तो यहाँ पर बनेगा देखिए RCH डबल बॉन्ड NH और ये HCl। अब इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे, अपघटन कराएंगे, किसके साथ, जल के साथ। तो यहाँ पर देखिए RCH डबल बॉन्ड NH और HCl है, प्लस में H2 जल में इसको क्या करेंगे, घोलेंगे, तो ये बनेगा क्या, RCHO एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर देखिए NH और ये H और ये Cl और ये देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ के और एक Cl, तो यहाँ पर NH4Cl निकलेगा और O बचा यहाँ पर O बचा और H बचा, ठीक ना। तो यहाँ पर RCHO बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम रिएक्शन आपकी है
गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है ना। गटरमान कोच अभिक्रिया बोलते हैं इसको, गाटरमान कोख अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो भी नाम आए, अगर गाटरमान कोच नाम है, गटर उसमें गटर लगा हुआ है तो चाहिए हाँ गटर में जा तू, ठीक है। गटर गटर मतलब गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, निर्जल का मतलब समझ, जिसमें जल हो ही ना, जिसमें जल नहीं हो, निर्जल, पानी न हो उसमें, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे होती है, COHCl से होती है, CO प्लस HCl के मिश्रण से कराई जाती है, ठीक ना। CO प्लस HCl के मिश्रण से कराई जा रही है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे अभी कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन मोनो, मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना, मोनो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है, बेंजीन की क्रिया कराई जा रही है, बेंजीन से, बेंजीन, और उपस्थिति किसकी लेना है, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपका, ये देखिए ये बेंजीन है, नाम लिख लीजिएगा बेंजीन, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये हाइड्रोक्लोरिक है, इसको जानते हैं। ये आपका जो बन रहा है, ये आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, बेंजल, बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, दोनों को अगर मिला जाए तो बने HCOCl, फार्मिक क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मिक क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों को मिला दिया जा रहा है तो इसको हम लोग HCOCl लिखेंगे, और इसका नाम होगा फार्मिक क्लोराइड, दोनों को मिलाने पर इसका नाम क्या होगा, फार्मिक क्लोराइड। अब देखिए क्या कहेंगे यहाँ पर, जब बेंजीन की क्रिया फार्मिक क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये आपका बेंजल्डिहाइड हुआ, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आई हो पांचों अभिक्रिया, तो वीडियो को छोटा सा लाइक दे दीजिए, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़कर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।